दोस्तों, कोई अंतरिक्ष यान सूर्य के सतह पर नहीं जा सकता, क्योंकि सूर्य के सतह पर किसी अंतरिक्ष यान को लैंड करना यानी बैठा शेर के पास भोजन बनकर हिरन को आने के बराबर है। दोस्तों, सूर्य आकाशगंगा के 100 अरब से अधिक तारों में से एक सामान्य मुख्य क्रम का G2 श्रेणी का साधारण तारा है। यह अक्सर कहा जाता है कि सूर्य एक साधारण तारा है। यह इस तरह से सच है कि सूर्य के जैसे लाखों तारे हैं, लेकिन सूर्य से बड़े तारों की तुलना में छोटे तारे ज्यादा है। यदि कोई सूर्य द्रव्यमान से शीर्ष 10% तारों में है। आकाशगंगा में सितारों का औसत द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के आधे से भी कम है। आदित्य L1 सूर्य और पृथ्वी के बीच L1 पॉइंट पर चक्कर लगाकर सूर्य से निकलने वाले हिट एवं अनेकों प्रकार के सूर्य से निकलने वाले के परावैगनी किरणों का अध्ययन करेगा। अंतरिक्ष से आदित्य L1 को लेकर इसरो ने दी खुशखबरी, सूर्य की तरफ बढ़ा जा रहा है सैटेलाइट। आदित्य L1 पृथ्वी का चक्कर लगाकर L1 पॉइंट तक पहुंचेगा, जो धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। आदित्य L1 को पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। आखिर L1 पॉइंट क्या है, जहां से अंतरिक्षयान को सूर्य को अध्ययन करने में आसानी होगा? तो दोस्तों, L1 का मतलब लाग्रेंज बिंदु 1 है। कोई लाग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में वो स्थान है जहां दो बड़े पिंडों सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपस में बैलेंस हो जाता है। एक प्रकार से लाग्रेंज बिंदु किसी अंतरिक्ष यान के लिए पार्किंग स्थल का काम करते हैं। यहाँ किसी यान को वर्षों तक रखकर तमाम परीक्षण किए जा सकते हैं। चूँकि सूर्य का दूसरा नाम आदित्य है, इसका लक्ष्य L1 तक पहुँचना है, इसलिए इस मिशन को आदित्य L1 का नाम दिया गया है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी होगी। आदित्य L1 मिशन, जिसका उद्देश्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है, यह पता लगाएगा कि सूर्य में से अनंत काल से इतनी ज्यादा हिट कैसे निकल रहा है, जो अब तक सूर्य का हिट कम नहीं हुआ है। सूरज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह हमें रोशनी और गर्मी देता है, जिससे यह धरती रहने के लिए एक सुखद और रोशन जगह बनती है। सूरज के बिना धरती बिल्कुल ठंडी और अंधेरी होती। यहाँ कोई पशु पक्षी और पेड़ पौधे नहीं होते, क्योंकि पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। क्योंकि जानवर पौधे खाते हैं या दूसरे जानवरों को खाते हैं जो कि पौधे खाते हैं। मतलब यह कि सूरज के बिना पौधे जिंदा नहीं रह सकते और पौधों के बिना जानवर जी नहीं सकते। सूरज धरती और दूसरे ग्रहों से बहुत अलग है। यह एक सितारा है, ठीक दूसरे सितारों की तरह, लेकिन उन सबसे बहुत करीब सूर्य सौर मंडल में सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है, जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य का द्रव्यमान 1.989 गुणा 10 के पावर 30 किलो है। सौर मंडल के द्रव्यमान का कुल 99.8% द्रव्यमान सूर्य का है। बाकी बचे में अधिकतर में बृहस्पति का द्रव्यमान है। सूरज देखने में इतना बड़ा नहीं लगता, क्योंकि वह धरती से बहुत दूर है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर या 9 करोड़ 29 लाख 60 हजार मील है, तथा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैवरासायनिक अभिक्रिया होती है, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। यह एक बार L1 पॉइंट पहुंच गया तो यह 5 वर्षों तक हेलो ऑर्बिट घूमता रहेगा और वहां से सूर्य का स्टडी करेगा।